नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ। एक अकेला सब पे भारी, ये ड्रामा आपने बहुत सुना होगा। नरेंद्र मोदी 56 इंच धारी जो है हमेशा कहते रहते हैं, उनके लिए सब कहते हैं। बड़ा सीना ठोक करके लोकसभा में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी है, इसलिए चोर बेईमान डकैत हमें मेरे खिलाफ हैं। तो इतनी औकात क्या नरेंद्र मोदी में है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ ले? भाजपा को इतना बना पाए पिछले 11-12 सालों में कि वो भाजपा को अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा सके? क्या इतनी हैसियत बना पाए? क्या 56 इंच धारी, झूठ बोलने में जुमले धारी क्या बना पाए? नहीं बना पाए। अगर आज किसी में दम है तो उसी में दम है जिसने उनके लिए कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, और उस जुमलों के सहारे नरेंद्र मोदी आज जो 56 इंच का सीना लेकर के घूमते हैं, वह बनाने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में 2021 से जो नींव रखा, जो बीजारोपण किया, उस शख्स ने साबित कर दिया आज के डेट में कि 243 सीट पे मैं लड़ूंगा, और यह औकात सिर्फ प्रशांत किशोर के पास है। यह समझ लीजिए, जिस नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, उस व्यक्ति के लिए पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, पूरा प्लानिंग दिया, पूरा काम किया, उस व्यक्ति को प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया, क्योंकि अमित शाह चाणक्य उनके आ गए थे। जबकि उस समय वजूद में भी चाणक्य बाबू नहीं थे, अमित शाह। इसलिए अब बदलते परिवेश में जो नरेंद्र मोदी जो सीना ठोक कर कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, अब उस आदमी की औकात इतनी है कि वो भीगी बिल्ली बन करके बैठा हुआ है। इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारतीय राजनीति को इतने निम्न स्तर पे लाके खड़ा कर दिया कि अब बोलने की औकात नहीं बची हुई है। भाषण जितना दे ले, लेकिन नरेंद्र मोदी की औकात नापने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो वह है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ और साथ ही साथ 2021 से ही कहा कि मैं जब चुनाव में आऊंगा तो अकेला चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। और आज प्रशांत किशोर उस कड़ी में आकर खड़े हैं और सीटों की घोषणा आज करने वाले हैं। और सीटों की घोषणा के साथ यह तय हो जाएगा कि एक अकेला सब पे भारी प्रशांत किशोर के कारण गठबंधन और ठगबंधन की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी आज दर्जनों पार्टी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेंगे। मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने कहा कि एक अकेला सब पर भारी सीना ठोक कर संसद में, लोकसभा में, भारत के सदन में कहा था एक अकेला सब पर भारी। और भारी तो प्रशांत किशोर है। नरेंद्र मोदी की बोलती बंद है। नरेंद्र मोदी के गठबंधन और ठगबंधन करते करते परेशानी हो रही है। चिराग पासवान कहीं और जा रहे हैं, मांझी कहीं और जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी कहीं और जा रही है, और नरेंद्र मोदी चुपचाप मौन धारण किए हुए, क्योंकि विकास और विकासशील देश की जो संरचना उनकी थी वो टाटा फिश हो गई। आज तक न विकास पैदा हुआ और न 11-12 सालों में विकास 11-12 साल का हो पाया, क्योंकि विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। सिर्फ कहा गया कि विकास आने वाला है। पता नहीं किस गर्भ में है जो आज तक विकास पैदा ही नहीं हो पाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाकर खड़ा कर दिया कि एक अकेला सब पर भारी। आज दोनों गठबंधन ठगबंधन मिलकर भी प्रशांत किशोर का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी जहां हिंदुत्व के नारे और मंदिर मस्जिद कर करके अपनी राजनीति साधते रहे हैं, वहां प्रशांत किशोर ने शिक्षा चिकित्सा पर बात करके नरेंद्र मोदी के अनपढ़ होने का प्रमाण दे दिया। मोदी कहां तक पढ़े हैं? उनके पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान जो है सब चोर बेईमान और डकैत निकले। ये सारे आरोप जो प्रशांत किशोर ने लगाए, उसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, भले ही नौटंकी करे, क्योंकि प्रशांत किशोर को इग्नोर करके न नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते हैं और न उनके ठगबंधन के लोग। आप यह देखने का प्रयास करिएगा कि बिहार की राजनीति में जितने भी ठगबंधन वाले लोग हैं
उनका वजूद खत्म होने वाला है। नरेंद्र मोदी का वजूद अब समाप्ति पे है, ढलान पे है। विकास के नाम पर देश पर अरबों खरबों करोड़ का कर्ज डालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदाई और झोला लेकर भागने का समय आ गया है। और प्रशांत किशोर के वजूद के कारण एक अकेला सब पर भारी नारा नरेंद्र मोदी का आज नरेंद्र मोदी पर ही भारी पड़ रहा है। और प्रशांत किशोर आज अकेला सभी चोरों पे भारी हो रहे हैं, क्योंकि भारत की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रेसिव सोच के साथ किसी राजनीतिक दल ने काम नहीं किया। किसी नेता ने आज तक इतने बड़े स्तर पर जाकर के धरातल पे काम नहीं किया। कभी एसी में नहीं रहे, कभी किसी 5 स्टार में भोजन नहीं किया। गांव देहात सड़क नुक्कड़ नाटक करते हुए लोगों के बीच में हर गली मोहल्लों में खिचड़ी खा करके अपना जीवन यापन करने वाले प्रशांत किशोर एक बड़ी लकीर खींच दिए हैं। और एक आज उनकी स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच वाला और कलेजा पीटने वाला जो सीन है वह याद आता है तो एक ही बात याद आता है कि एक अकेला सब पे भारी है तो कोई है तो वह है प्रशांत किशोर, जिन्होंने पूरी राजनीति परिपाटी बदल दी है। 243 सीट पर वह जो लड़ेगा वही तो अकेला सरकार बनाएगा। भाजपा 100 सीटों पे लगभग लड़ेगी, चिराग पासवान 20-25 सीट पे लड़ेंगे, मांझी 5-6 सीट पे लगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 2-4 सीट पे लड़ेंगे, नीतीश कुमार 100-125 सीट पर लड़ने की अपनी तैयारी में है। तो बचता कौन है? एनडीए गठबंधन, ठगबंधन है। और वो लगातार, कम से कम मैं जहां से हाजीपुर में हूं, मैंने देखा है कि बहुत ही सामान्य तरीके से कई जाति धर्मों को लोगों ने ठगने का काम किया आज तक, और उसका परिणाम भी भुगतने को मिलेगा। लेकिन प्रशांत एक अपनी अच्छी रणनीति के तहत, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे कितने लोगों को बनाने का काम प्रशांत ने किया, उस पद्धति के तहत एक नए परिवर्तन की ओर है। और प्रशांत किशोर संभावना कम ही है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी रणनीति और राजनीति कुछ ऐसी है जिसको समझने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ से बाहर हो जाएगा। उनके दिमाग में जब गोबर भरा हो तो वो गोबर में प्रशांत समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर की जो लकीर खींची हुई है वह इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की कुंडली बिगाड़ देगी। और इसका परिणाम महज बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, आज से मात्र 35 से 40 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या राजनीति थी, क्या रणनीति थी। लेकिन एक चीज बहुत गंभीर है यहाँ पर, बहुत गंभीर। मैं इस पर बहुत बारीकी से, मैंने चिराग पासवान वाले वीडियो में बताया है, और मैं छोटा सा यहाँ हिंट्स दे करके जा रहा हूँ। मैं इस पर बहुत गंभीरता से कई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बिहार की जनता को यह समझना होगा कि यह चुनाव बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाजपा के द्वारा, नरेंद्र मोदी के टीम और भाजपा, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, भाजपा के द्वारा, कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठाया जा सके। इसलिए पूरी फंडिंग पैसा लगाया जाएगा और बिहार के माथे पे 2-3 विधानसभा चुनाव आपको देखने को मिलेगा महज 1 साल के अंदर। पूरी सत्ता पे काबिज करने का विभिन्न स्रोतों से कई राज्यों में आपने देखा है, उसी तरीके से यहाँ राज्यपाल का भी खेला होगा, क्योंकि यहाँ का राज्यपाल कौन है वो आप समझ सकते हैं। कहने को तो भाजपा मुस्लिम विरोधी है, लेकिन यहाँ पर जो राज्यपाल है कौन है वो आप सभी जानते हैं। खैर, प्रशांत के साथ प्रशांत की रणनीति और राजनीति ने एकल व्यवस्था को ऐसा धराशायी किया कि सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। बिहार सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। और यह परिणाम आपको आने वाले कल में ऐसा दिखेगा कि सब के सब दंग रह जाएंगे। परिवर्तन की ओर बढ़ता बिहार, सत्ता से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ता बिहार प्रशांत के साथ जाने को बेताब है। धरातलीय हकीकत यह है कि कितनी भी एनडीए और इंडिया गठबंधन ठगबंधन की बात कर ले, हिंदू मुस्लिम कर ले, लेकिन इस बार परिवर्तन कुछ अलग होगा। लेकिन यहाँ पुनः कर रहा हूं
कि भाजपा की बड़ी गेम प्लानिंग है, बहुत बड़ी षड्यंत्र है, उससे बिहार ही बचा सकता है। इसलिए बिहार को चुनाव में मतदान के समय कैसे कैसे पहलुओं पे ध्यान देने की जरूरत है, मैं इस पे आगे फिर पुनः वीडियो बनाऊंगा। बस इसी के साथ बात खत्म कर रहा हूँ कि एक अकेला सब पे भारी नारा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पे सूट करता है तो बेईमान और डकैतों पे, जो कह रहे थे नरेंद्र मोदी खुद डकैत हैं, बेईमान हैं, और प्रशांत किशोर ने यह साबित कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी डकैत नहीं होते, लुटेरे बेईमान नहीं होते, तो अपने दम पे भाजपा को यहाँ चुनाव लड़ा के दिखा ले, औकात है तो। इसलिए औकात नहीं है बेईमानी और डकैती के कारण, इसलिए प्रशांत किशोर ही अंतिम विकल्प के रूप में बिहार के सामने खड़ा हो गया है, और ये बड़ी अनोखी बदलाव की ओर लेके जा रहा है बिहार को, देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का।